तेलंगाना राष्ट्र समिति जो अब भारत राष्ट्र समिति हो गई है, वो उसकी सारी डिपेंडेंस चंद्रशेखर राव पर है। वही अकेला एक चेहरा है जिसको जनता जानती है, जिसको जनता वोट करती है। और बीजेपी ने तेलंगाना के लिए अपना सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था संगठन के स्तर पर, जिसने उत्तर प्रदेश में 73 सीटें, उत्तर प्रदेश में 325 विधानसभा की सीटें दिलाई हैं, उस व्यक्ति को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी है। तो बीजेपी अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है और मुझे लगता है कि चंद्रशेखर राव उस स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसका प्रयास से ये भी जानना चाहेंगे, अगर आप एक पॉइंट को यहाँ पे भी और हाईलाइट करें कि जैसे आप कह रहे हैं कि राज्य में भी वो अपनी पकड़ ढीली हो रही है, क्योंकि खुद उनकी बेटी, पिछले दिनों जो खबरें आई है कि खुद उनकी बेटी जो है विद्रोह के स्वर में आ गई है, तो वहां से भी उनको झटका लगा है चंद्रशेखर राव जी को। नहीं, देखिए वो तो छोटा सा बात है। किसी परिवार का आदमी निकल के जाएगा तो एक सीट पर प्रभाव करेगा, 2 सीट पर प्रभाव करेगा, लेकिन जनता पर अगर आपकी पकड़ कमजोर हो रही है तो वो ज्यादा वो है। और जिस तरह से बीजेपी वहां एग्रेसिवली, देखिए बीजेपी हमेशा जब आप ये सोचिए, जब बीजेपी को 2 सीटें मिली थी लोकसभा की, तो उसमें एक तेलंगाना का सिकंदराबाद सीट थी और एक गुजरात की सीट थी। तो वो इलाका कल्टीवेट नहीं किया गया और तेलंगाना से उनको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल चुका है। तो जो स्थिति लग रही है कि वो वहां पर अपना बेस बढ़ाने नहीं, बेस बचाने की कोशिश में है, बेस बचाने की जुगत में है। और यही मुझे नजर आ रहा है, ये जो राष्ट्रीय स्ट्रेटजी है ना, वो नहीं नजर आती है। मैं उसको एक छोटा सा और बात कह दूं, तेलंगाना स्पीकिंग स्टेट या तेलंगाना स्पीकिंग रीजन जो हुआ, उसमें आंध्र प्रदेश, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जो रीजन हुआ, उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कुछ इलाके उड़ीसा के बॉर्डरिंग इलाके आते हैं। आप तेलंगाना के अलावा आंध्रा में नहीं आपकी पकड़ है, तो आप पूरे देश में जाने की बात कहां से सोच सकते हैं। तो ये सारा वो है। मैं इसमें थोड़ा सा एक वो कहूंगा कि जो वाइडर कैनवास जिस तरह का है, उसमें कांग्रेस निश्चित तौर पर बड़ा वो है, लेकिन कांग्रेस के साथ मजबूरी ये है कि कांग्रेस भी अब विंध्यास के नीचे तो उसका प्रभाव है। मतलब आप कर्नाटक के नीचे तमिलनाडु और केरल में तो आप प्रभाव देखिए, लेकिन जैसे ही आप विंध्यास से ऊपर जाते हैं वैसे कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं है। एक बड़ी समस्या है, इसलिए कांग्रेस के साथ लोग इकट्ठा हो पाएंगे, कितना हो पाएंगे, ये एक बड़ा है। थोड़ी हलचल जरूर है, जो अभी यात्रा चल रही है उसके कारण हलचल है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।